नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते आज की तमाम बड़ी खबरों का। सोनवानी अभ्यारण्य से बाघिन और एक शावक लापता, 3 शावक हुए लावारिस। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। बालाघाट जिले के दक्षिण सामान्य वन मंडल अंतर्गत सोनवानी अभ्यारण्य की शान कही जाने वाली बाघिन गोरा और उसका एक शावक पिछले 1.5 माह से लापता है, जिसके चलते गोरा के अन्य 3 शावक जो कि शिकार करने की स्थिति में नहीं है, लावारिस हो चुके हैं। इसका खुलासा एक वायरल वीडियो में हुआ, जिसमें गोरा के बाकी बचे 3 शावक लावारिस हालत में बेहद नाजुक नजर आ रहे हैं और इन शावकों की उम्र लगभग 6 से 7 माह है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस उम्र में बाघ के बच्चे पूरी तरह अपनी मां पर ही निर्भर होते हैं और उन्हें शिकार करना नहीं आता। मां के बिना सही भोजन न मिलने के कारण यह शावक कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और उनकी जान पर बनी आई है। वहीं गौरा के अचानक गायब होने को लेकर क्षेत्र में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि गौरा शिकारियों का निशाना बनी या फिर वह फूड पॉइजनिंग जैसी किसी गंभीर स्थिति का शिकार हुई है। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तक वन विभाग के पास भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट सिकंदर मिश्रा ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जानकारों का कहना है कि जिस बाघिन के कुनबे को बढ़ता देख विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा था, उसकी सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। सोनवानी का यह इलाका बाघों के बढ़ते कुनबे के कारण चर्चा में था। गोरा और उसके 4 शावकों के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते थे, जिन्हें देख वन्यजीव प्रेमी गदगद रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल में छाई खामोशी ने आने वाले भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। इस पूरे मामले में SDO विनीता फुलबेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे संज्ञान में पूरा मामला है, हमारी 2 टीमें इसमें लगी हुई हैं और जंगलों में सर्चिंग की जा रही है, साथ ही ट्रैप कैमरा भी लगाए गए हैं। गोरा बाघिन लापता है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए, 1.5 माह से एक मादा बाघ और उसके 4 बच्चे, उनका कोई अता पता था नहीं, किसी ने उनको देखा नहीं था। अब कुछ कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि यहाँ देखा वहाँ देखा, लेकिन हम लोगों ने पुष्टि की है उसकी, हमने जानकारी ली है, तो हमको कहीं ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वो विगत 1.5 माह से कहीं दिखे हों। फिर अभी हाल में क्या हुआ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है सोनेवानी का, उसमें 12 तारीख को एक वीडियो डला। हमारे ग्रुप के एक सदस्य ने, होनहार सदस्य ने, वो भी वन्यजीव प्रेमी है, बहुत अच्छा है। उसने वीडियो डाला और उसने मुझे जानकारी दी कि भैया ये वीडियो को आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई कमी दिखाई देती। फिर हमने उस वीडियो का आकलन किया, हमको ये पता चला कि बच्चे, जो 3 बच्चे बताए जा रहे थे, वो 3 बच्चों में से 2 बच्चे दिख रहे हैं और बहुत कमज़ोर हालात में हैं। तो हमने इसकी सूचना वन विभाग को दी, वन विभाग ने भी संज्ञान लिया। उस दौरान उन्होंने ढूँढना प्रारंभ किया और उसमें 2 बच्चे उनको प्राप्त हुए। और जैसा कि अ, अब 2 बच्चों को उन्होंने देखभाल करने के लिए या उनको मॉनिटरिंग करने के लिए अपने ऑब्जर्वेशन में लिया ज़रूर है, पर चूँकि उनमें से एक बच्चा उनको अभी शायद नहीं मिला है, या मिल भी गया हो तो उस बात की मुझे अभी फ़िलहाल में जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी जो जानकारी, विगत 3 दिनों के भीतर में तीसरा बच्चा नहीं दिखा। लगभग 1.5 माह से 1.5 माह से मतलब गोरा का नहीं दिखना एक चिंताजनक बात है, क्योंकि कभी भी वो बच्चे 6 से 7 माह के हैं और माँ उनको इस हाल में किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। अब बच्चों को अगर वो नहीं छोड़ सकती और बच्चे लावारिस अवस्था में घूम रहे हैं बिना माँ के, तो इसमें बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं और शंकाएँ भी पैदा होती है। क्योंकि हमारे उस क्षेत्र में, लालबर्रा क्षेत्र में, जो लालबर्रा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ा कांड हुआ था, आपने विगत में कुछ माह पहले सुना होगा, जिसमें एक बाघ को जलाकर नष्ट कर दिया गया था। मुझे लालबर्रा के स्टाफ पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो स्टाफ आज भी मौजूद है। उन्हीं के कार्यकाल में अगर ये घटना होती है, तो दूसरी होती है, भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो। हम तो चाहते हैं कि गौरव मिल जाए और सकुशल हो। अगर वो किसी कष्ट में है, कोई उसके टेरिटोरियल फाइट हुई है या कहीं वो घायल है, घायल अवस्था में जंगल में कहीं पड़ी हुई है, तो वन विभाग को अपनी टीम गठित करनी चाहिए और बड़ा एक सर्च अभियान चलाना चाहिए। अगर वो है तो वो जीवित अवस्था में हमको प्राप्त हो सकती है, और अगर नहीं है तो उसके अवशेष जंगल में कहीं न कहीं प्राप्त। वन विभाग को हमने लगातार सूचित कर रहे हैं, लगातार हमारी बातचीत हो रही है और हमने इस बात के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप जैसे भी हो, और वारासिनी की जो आरओ हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने 2 या 3 टीम गठित की है, जो लगातार 3 दिन से अपने क्षेत्र में, वारासिनी वन परिक्षेत्र और लालबर्रा वन क्षेत्र की सीमा पर गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सर्च अभियान में लगे हुए हैं। वन विभाग के पास क्या इनपुट है, किस तरह से देखा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, कितनी टीम लगी?
तो वन विभाग से 2 टीमें लगातार सर्चिंग कर रही हैं जब से ये मामला संज्ञान में आया है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि गौरा बागी लापता है या नहीं मिल पा रही है। हो सकता है वो क्योंकि गर्मी का भी सीजन चल रहा है और वहाँ पे कटाई, फूलों की कटाई भी चल रही है, तो वो मतलब एक जगह में शिफ्ट हो गई है। लगातार हम लोग कैमरा ट्रैप भी लगाए हुए हैं और हमारी टीम मॉनिटरिंग कर रही है। हमारी 2 टीमें लगातार मॉनिटरिंग में लगी हुई हैं। मैडम ऐसा भी कई बार देखा गया है कि वो आपसी रंजिश के कारण होती है और कई बार देखा गया है कि ऐसी जब तक हमें पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल जाते हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अशोक मोटवानी की रिपोर्ट।